अगला कार्यक्रम शुरू करेंगे। विश्राम, सावधान, राजगान प्रारंभ। जनगणमन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता पंजाब। एक बार सभी लोग सीधे होकर के बैठिए। माइक कोई बच्चे बॉयज गर्ल्स कोई उठेंगे नहीं, न कोई जाएंगे इधर उधर, और जो गए हैं तो वहीं रहेंगे, बाहर ही रहेंगे, डिस्टर्ब होता है ना। आइए सभी लोग स्ट्रेट बैठिए, बिल्कुल सीधा, 1.5 घंटे सीधे। आइए एक बार हम सभी लोग मिल करके गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। सभी लोग मिल करके बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वाहा, देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वतंत्रता दिवस के इस प्रांगण में इस विद्यालय परिवार के मैनेजर गवर्नर आदरणीय श्री डॉक्टर हरीश वर्मा जी, उप प्रबंधक आदरणीय श्री आचार्य जी, सभी शिक्षक शिक्षिका प्राचार्य प्राचार्यगण, इस विद्यालय के परिवार के सभी नन्हे मुन्ने दीर्घ और लघु प्यारे बच्चों एवं भोट स्टाफ के सभी कर्मचारीगण, प्रिय मित्रों, प्यारे बच्चों, जो यह आज के युग में जो हम लोग सभी लोग मना रहे हैं, इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पे मैं आपसे यही बताना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि जो अपने संस्कृति और सभ्यता को याद नहीं रखते वह अपने आप खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं, उनको कोई याद नहीं करता। आप देखिए, परमाणु बम गिराया गया था, परमाणु बम गिराने से राष्ट्र नहीं मिटता। आज के युग में उदाहरण कौन है, कौन देश है, नाम बताइए? जापान। क्या मिटाने से समाप्त हुआ? नहीं हुआ। दूसरा है, किसी देश करने से होता है। उस कंट्री का नाम क्या है? अफगानिस्तान। जिसकी संस्कृति जीवित है वह कांटों के बीच भी फूल की तरह मुस्कुराता है। कौन है उदाहरण? इजराइल। इसलिए प्यारे बच्चों, आप देखिए, धरती से 5 सिविलाइजेशन सभ्यताएं समाप्त हो गई। ग्रीस सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, मंगोलियन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, वह अपने आप समाप्त हो। क्योंकि वह अपने संस्कृति और विचारधारा से परिचित तो थे, लेकिन उसको छोड़ दिए। तो समाप्त हुए कि नहीं हुए? आप देखिए, 1999 में जब कारगिल का वार हुआ था तो भारत में उसका विजय दिवस के लक्ष्य में उसकी लोग कैंडल मार्च निकालते हैं और उनके याददाश्त में लोग शांति सभा करते हैं। लेकिन आप देखिए, जब 6 अगस्त 1945 के जो और उसी समय वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर चर्चिल, उन्होंने घोषणा किया था, एक वाक्य कहा था कि फ्यूचर इंपायर शैल बी इंपायर ऑफ नॉलेज माइंड एंड विजडम। आने वाले संसार में, आने वाले भविष्य में वही इंसान और विद्यार्थी तरक्की और प्रगति करेगा जो अपने बुद्धि तत्व का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारे गुरुजी जब वहां जापान गए थे तो वहां तो वाइस चांसलर थी डॉक्टर रियो बिकोमा। डॉक्टर रियो बिकोमा से पूछे कि मैडम, आपके देश पर परमाणु बम गिराया गया, क्या आपने उनके लिए आत्मिक की शांति के लिए आपने शोक सभा नहीं किया, ना आपने मौन किया, ना आप रोड पर आए? तो मैडम ने कहा कि इसको करने से क्या फायदा है? शांति सभा करने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। उन्होंने थोड़ा गुस्से में
होगा गुरु जी से, तब उन्होंने बताया कि जो जापान में जापान देश का बना हुआ है, और ये है, उन्होंने कहा मैडम ने कि ये है हमारी जीत, अमेरिका पे जापान की जीत है। इसलिए प्यारे बच्चों, रूस का नाम आपने सुना होगा, एक छोटा सा स्कॉटलैंड है रूस के अंदर, लड़की गनवा तैयार स्कॉटलैंड, वहां के एक विचारक लगाया ना जाने थॉमस कार्लाइल। तो कब बोला थॉमस कार्लाइल ने एक बुक लिखा है, वह बुक के हीरो एंड हीरो वर्शिप, उस बुक के 130 नंबर पेज पर लिखते हैं, मैसेज देते हैं, डिस्ट्रॉय द नेशन, डिस्ट्रॉय टू हिस्ट्री। किसी भी संस्कृति को, इतिहास को समाप्त करना है तो संगीता लड़की करेगी, इतिहास को मिटाओ, फिर उसके पश्चात संस्कृति को मिटाओ। कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल एंथम, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल लीडर। हम राष्ट्रीय नेतृत्व का सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय तिरंगे का सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का आह्वान करेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, दूसरा है इथिकल वे ऑफ लाइफ, नैतिकता आधारित जीवन। इथिकल वे ऑफ लाइफ का तात्पर्य है कि नैतिकता आधारित जीवन होना चाहिए। उपदेश देना ही नैतिकता आधारित जीवन नहीं है। नैतिकता आपके जीवन में दिखना चाहिए, झलकना चाहिए। तो सबसे पहली नैतिकता की परिभाषा है टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स की चोरी। यदि आप टैक्स की चोरी करेंगे तो अच्छे रोड, अच्छे सड़क, अच्छी बिजली, अच्छे आर्मी को चला सकते हैं? नहीं चला सकते। दूसरा है फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी, अपने काम की चोरी, अपने पढ़ाई की चोरी, अर्थात काम नहीं करना, इत्यादि का सेवन नहीं करना है। और चौथा है वायलेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट, पत्नी रहते हुए दूसरों से नक्सस करना, पति होते हुए दूसरों से नक्सस करना, वायलेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट। और अगला है रिलीजिंग ऑन ओथ, गीता, कुरान, बाइबल पर हाथ रख करके ओथ लेते हैं, कसम खाते हैं, काम उसका उल्टा करते हैं। और अंतिम है सेल्फ ऑन रिस्पेक्ट, काम कोई और करता है, फूल माला पहनने के लिए कोई और आ जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आज आपको इस स्वतंत्रता पावन के पर्व में आपको ये संकल्प लेना है कि इस 24 घंटे में हम सभी को सदैव यही, जैसे दिन में आपको स्वतंत्रता है वैसे आपको भी रात में निर्भयता होनी चाहिए। यदि आप सोते ही रह जाओगे तो आपको लूट लेंगे, खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इसलिए हमेशा जागृत रहो। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारे प्रोफेसर ने सिखाया था, any nation are men who cannot sacrifice their ignoble to survive। जो मनुष्य राष्ट्र और देश धर्म पे मरना नहीं चाहता, उसको जीने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, आज मिट्टी के ऊपर है और कल मिट्टी के नीचे हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल शाश्वत सत्य है, इसको अपने तो करना है, चाहे कोई माने चाहे कोई न माने। इसलिए प्यारे बच्चों, आप इस आजादी के पावन पर्व में, जैसा कि बच्चों ने, छात्रों ने, हमारे सभी प्राचार्यों ने इतना बढ़िया अपने कार्यक्रम का, अपने उद्देश्य का, इस पर्व पे अपना वक्तव्य, विचार, गाने, शायरी, डांस बहुत अच्छा बच्चों ने थोड़ी ही काल में, थोड़े समय में बच्चों ने प्रस्तुत किया। तो प्यारे बच्चों, करने से ही सफलता मिलती है और आगे भी आपको सीख और प्रेरणा मिलेगी कि हमको क्या करना है। प्यारे बच्चों, जो यह देश है, हमने अपने गुजरात में गए थे, हम अपने अंतर्राष्ट्रीय शिविर में हम वहां भी भाग लिए थे। 15 दिन अंतर्राष्ट्रीय शिविर में 2010 में गए थे। तो प्यारे बच्चों, वहां यही विषय चल रहा था, मैं सभी का न्याय करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर, उसका मर जाना ही अच्छा है
उसका मर जाना ही अच्छा है। जो खुददार नहीं देश चले, मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा दबदबा नहीं, मैं ऐसा खुददार नहीं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप ये सोचो, आपके जो अभी ये परवरिश है, अभी आप BA BSc MSc में हो, यहीं से आपकी अब जीवन रेखा जो इंटर लेवल से आप ऊपर के बच्चे हो, तो आप अभी से जितना मेहनत करोगे, जितना आप उसको स्टडी करोगे, उसको आप अपने माइंड में याद कर लोगे। लेकिन जब आप स्मिथ तक केवल याद करोगे, तो आपने स्मिथ तक याद किया, फिर सुना दिया, तो उसके बाद आपका काम खत्म। फिर आपको जब आगे आप पढ़ोगे, तो पीछे की बात आपको उसका दूना आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, खूब मेहनत करो, खूब तरक्की करो। इस कविता में सार में यही है कि अभी आप लोग भी न्यूज़पेपर, मोबाइल के माध्यम से आप लोग देख रहे हो कि क्या, और उसी समय वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर चर्चिल, उन्होंने घोषणा किया था, एक वाक्य कहा था कि फ्यूचर एम्पायर शैल बी एम्पायर ऑफ नॉलेज, माइंड एंड विजडम। आने वाले संसार में, आने वाले भविष्य में वही इंसान और विद्यार्थी तरक्की और प्रगति करेगा जो अपने बुद्धि तत्व का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारे गुरुजी जब वहां जापान गए थे, तो वहां तो वाइस चांसलर थी डॉक्टर रियो बिकोमा। डॉक्टर रियो बिकोमा से पूछे कि मैडम, आपके देश पर परमाणु बम गिराया गया, क्या आपने उनके लिए आत्मिक की शांति के लिए आपने शोक सभा नहीं किया, ना आपने मौन किया, ना आप रोड पर आए? तो मैडम ने कहा कि इसको करने से क्या फायदा है, शांति सभा करने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। उन्होंने थोड़ा गुस्से में होकर के बोला गुरुजी से। तब उन्होंने बताया कि जो जापान में इंसान वफात हो चुका है, वह इंसान वफात हो चुका है, अर्थात मर चुका है, जिसका आज कल से बेहतर नहीं है। आपने 14 अगस्त के बजाय 15 अगस्त में आपने क्या इंप्रूवमेंट किया, आपने क्या नया किया, आपने अपने लेवल में क्या नहीं किया? आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहां हमसे वीकनेस हुआ? वह हार्ट को टेस्ट कर गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है, वह हर एक इंसान, हर एक मनुष्य, हर एक मानव के लिए। इसलिए प्यारे बच्चों, एवरीवन इज अकाउंटेबल, रिस्पांसिबिलिटी ऑल द टाइम। प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक विद्यार्थी की हर कदम सदैव जिम्मेदारी होती है, प्रत्येक नागरिक की। इसलिए प्यारे बच्चों, आप कुछ न कुछ डेली इंप्रूवमेंट करो, कुछ न कुछ नया आप जरूर करो। इसलिए प्यारे बच्चों, आप ये समझिए, हमें भी अपने इस व्यस्तम समय से आपके बीच में आए और मैंने समय निकाला। हमारे साथ में आदरणीय श्री दिनेश उपाध्याय जी, तो हमारा संपर्क इन्होंने अप्रैल में, जून में मिलना से हुआ था। हमारे संपर्क में जून 2024 से, बाकी से पहले हम 2022 में आपके कॉलेज में गए थे। 2022 में जाने टीचिंग कर रहे थे, वहां मैं इनके कॉलेज में गया था। वहां हम 2 घंटा योग का कार्यक्रम किए थे। उसके पश्चात जून में मुलाकात हुआ, 2022 के बाद फिर अब जाकर के मुलाकात हुआ, तब से रिलेशनशिप बन गया है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग भी खूब मेहनत करिए, खूब तरक्की करिए, और यही उद्देश्य आपके भी अपना लो। कोई भी चीज बोलना है, कोई भी चीज आपको कार्यक्रम करना है, यही कार्यक्रम भी 15 अगस्त, इसके अंदर भी बहुत एक्टिविटी सब कुछ होता रहता है। लेकिन इसको जो आप जब मेहनत करोगे, जैसे आप पेपर में लिख करके जब लिखते हो तो याद हो जाता है, आखिर उसके लिए आप समय देते हो। तो एक श्लोक लिखा था, उसमें बहुत से अनेकों महापुरुष का प्रचार भी उसमें नाम अंकित है, महापुरुषों का। मैं आपके सामने वो शेयर कर देता हूँ, कविता या श्लोक, जो भी आप उसको समझो। कविता का सार बहुत अच्छा है, उसमें बहुत से लोग चले गए इस संसार से। इसी कविता को बोलकर फिर मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। तो प्यारे बच्चों, कविता का सार है, उसका सार ये है कि जो अपने लिए जीता है दुनिया उसको याद नहीं करता, जो दूसरों के लिए जीता है दुनिया उसको याद करता है। सोशल कंपटेंट
चेंज। जगत में बड़ा बताया काम, जगत में बड़ा बताया काम। बिना काम करने वालों की कीमत नहीं, छदान जगत में बड़ा बताया काम। नामदेव दर्जी था, रैदास मेघवाल था। कृष्ण जी का पिता मामा कंस के यहाँ गिरफ्तार था। अमेरिका का हेनरी फोर्ड मामूली जागीरदार था। टर्की का कमाल पाशा स्कूल में क्लून था, चपरासी था। मुसोलिनी का पिता इटली में लुहार था। नेपोलियन बोनापार्ट शिवाजी के पास चित्रकार था। थॉमस कार्लाइल के घर में ऊन का व्यापार था। नेता सुभाष चंद्र बोस का भारत में ना कोई मददगार था। इब्राहिम लिंकन, लाल बहादुर शास्त्री को, महर्षि दयानंद जी को ना पढ़ने का काम था। जाने जगत तमाम जगत में बड़ा बताया काम। ये लोग कामयाब होकर, पुरुषार्थ होकर के दुनिया में आगे बढ़े। इसलिए यूनेस्को ने कहा है लर्निंग टू लर्न, जानने के लिए सीखना चाहिए। लर्निंग टू डू, कार्यशीलता के लिए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और नंबर अंतिम है बी एंड बिकम, जो आपके जिंदगी का उद्देश्य है, उसमें आपने क्या सफलता अचीव किया, क्या प्राप्त किया। इसलिए प्यारे बच्चों, आप इस कहानी के उद्देश्य से, कविता के माध्यम से, इसमें अनेकों महापुरुषों का नाम वर्णन है, अंकित है। आखिर उन्होंने किसके लिए जिया, देश के लिए जिया। इसलिए बस एक जिंदगी का सिद्धांत बना लो कि जो अपने लिए जिएगा, कोई भी व्यक्ति, उसको कोई याद नहीं करेगा, वह खा पी करके मर जाएगा। और आज भी मैं वही मेहनत कर रहा हूँ जो हम 8वीं 9वीं 10वीं मेहनत किए थे, जो हमारा रूट मार्ग है। और आज भी हम अलग अलग जगह, हर कंटिन्यू 5 से 6 लोगों को हमसे मुलाकात डेली लोग करते हैं, डेली हमको भी मिलना होता है। इसलिए प्रॉपर अपने मूवमेंट में रहता हूँ। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं यही कहना चाहूंगा अंत में, प्यारे बच्चों, उसके पश्चात फिर कार्यक्रम का जैसा प्रबंधक जी बताएं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल महेंद्र अवधपुरी। अयोध्या से रामेश्वरम तक का सफ़र, जितने धर्म स्थल हैं, जितने टैलेंट हैं समाज में, जितने योग और संस्कार हैं, ऐसी ढेर सारी विधाएं आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल महेंद्र अवधपुरी।